नमस्कार। चलिए आज शुरुआती सीखने की एक बहुत ही बड़ी और दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। और यही वो सवाल है जो आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट होने वाला है ना कमाल की बात। ये सोचना कि आखिर एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करना शुरू करता है, कैसे वो दुनिया को समझता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी सोच के पीछे जो शख्स हैं उनका नाम है जीन पियाजे। वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में हमारी जो समझ थी ना, उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पियाजे का जो मेन आइडिया था वो बड़ा सिंपल लेकिन बहुत गहरा था। उनका कहना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम ज्ञान भरते जाएं। नहीं, वो तो छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं जो जन्म से ही अपने हाथ पैर मारकर, चीजों को छूकर, देखकर, मतलब अपनी इंद्रियों और एक्शन से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो सारी जानकारी आ रही है, उसे दिमाग मैनेज कैसे करता है? उसी किसी सिस्टम में तो रखता होगा ना, है ना? तो चलिए अब पियाजे की थ्योरी की मशीनरी को थोड़ा करीब से समझते हैं। पियाजे ने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, स्कीमा। स्कीमा को ऐसे समझिए जैसे दिमाग में एक फाइलिंग कैबिनेट है। हर चीज, हर अनुभव के लिए एक अलग फोल्डर या फाइल। यही हमारी समझदारी का, हमारे इंटेलिजेंट बिहेवियर का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये फाइलिंग सिस्टम काम कैसे करता है? इसके दो मेन टूल हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब मान लीजिए बच्चे ने कुत्ता देखा तो उसके दिमाग में 4 पैर वाला जानवर का एक फोल्डर बन गया। अब वो कोई दूसरी नस्ल का कुत्ता देखेगा तो उसे भी उसी फोल्डर में डाल देगा। ये हुआ एसिमिलेशन। लेकिन जब वो बिल्ली देखेगा, जो है तो 4 पैर वाली पर भौंकती नहीं, तो दिमाग थोड़ा कंफ्यूज होगा। अब पुरानी फाइल काम नहीं आएगी तो दिमाग एक नया फोल्डर बनाएगा, बिल्ली का। इसे कहते हैं अकोमोडेशन। तो बस इन्हीं दो तरीकों से हम सब सीखते हैं। तो चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। देखते हैं कि एक बच्चे की जिंदगी के पहले साल में यह सीखने की पूरी किट असल में काम कैसे करती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पियाजे ने अपने ही बच्चे लॉरेंट को देखकर लिखा था। यहीं से कहानी शुरू होती है। मतलब पैदा होते ही जो बच्चे में रिफ्लेक्स होते हैं ना, जैसे कुछ भी मुंह के पास लाओ तो उसे चूसने लगना, ये सब ऑटोमेटिक एक्शंस हैं। तो देखिए हो क्या रहा है। बच्चा ऑटोमेटिक एक्शन से आगे बढ़कर जानबूझकर कुछ करने लगता है। पहले तो गलती से अंगूठा मुंह में चला गया और उसे अच्छा लगा, तो अब वो बार बार वही करेगा। फिर कुछ महीनों बाद उसे समझ आता है कि अगर वो झुनझुना हिलाएगा तो आवाज आएगी। मतलब उसके एक्शन का असर बाहर की दुनिया पर भी हो रहा है। और बस यहीं से कॉज एंड इफेक्ट की समझ शुरू हो जाती है। अब पहले साल में ही एक बहुत बड़ी मेंटल लीप आती है। सोचिए एक बच्चे के लिए जो चीज़ आंखों के सामने नहीं है, क्या वो दुनिया में है ही नहीं? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब ये समझ कि चीजें तब भी होती हैं जब वो दिखाई ना दें। शुरू में अगर बच्चे का खिलौना कंबल के नीचे छिपा दिया जाए तो उसके लिए वो खिलौना जैसे दुनिया से ही गायब हो गया हो। लेकिन कुछ महीनों बाद जब ये स्किल डेवलप हो जाती है तो वो कंबल हटाकर खिलौने को ढूंढने लगता है। उसे पता होता है कि खिलौना वहीं है, बस दिख नहीं रहा। अच्छा, तो अब चलते हैं जिंदगी के दूसरे साल में। इस स्टेज पर बच्चा सिर्फ चीजों को रिपीट नहीं करता, बल्कि अब वो एक एक्टिव एक्सपेरिमेंटर बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है सिंबॉलिक सोच, यानी चीजों को मन में सोचने की काबिलियत। और ये देखिए, यहाँ बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक बन जाता है। उसे अब हर चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। बॉल को अलग अलग हाइट से गिराकर देखेगा कि क्या होता है, अलग अलग चीजें फेंक कर देखेगा कि कौन कैसे गिरता है। वो बस ये जानना चाहता है कि अगर मैं ये करूं तो क्या होगा। ये असल में एक एक्टिव और क्यूरियस लर्निंग प्रोसेस है। और फिर इस स्टेज के खत्म होते होते एक और जबरदस्त छलांग लगती है। अब सोच सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है, अब वो दिमाग के अंदर होने लगती है, मतलब मेंटल और सिंबॉलिक। और इसके सबूत हमें चारों तरफ दिखते हैं। जब कोई बच्चा किसी को फोन पर बात करते देखता है और फिर कुछ घंटे बाद खुद एक खिलौने वाले फोन से हेलो बोलने का नाटक करता है। इसी को डिफर्ड इमिटेशन कहते हैं। मतलब वो एक्शन उसने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया था। या फिर एक ब्लॉक को फोन की तरह इस्तेमाल करना। ये सब दिखाता है कि अब वो मन में चीजों की तस्वीरें बना सकता है। और यही तो वो स्किल है जो आगे चलकर भाषा सीखने में मदद करती है। तो ये जो हमने 2 साल का पूरा सफर देखा, ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बड़ी सी थ्योरी का सिर्फ पहला कदम, पहली स्टेज है। पियाजे ने कुल 4 स्टेज बताए थे। सबसे पहला है सेंसरी मोटर, जिसके बारे में हमने अभी बात की।
ये तो बस नींव है। इसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हर स्टेज के साथ सोचने और तर्क करने की क्षमता और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो कुल मिलाकर पहले चूसने के रिफ्लेक्स से लेकर पहली बार मन में कुछ सोचने तक, ये पहले 2 साल वाकई कमाल के हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी सीखने और समझने की पूरी इमारत खड़ी होती है। और ये पूरी बात एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बड़े होने के बाद भी क्या हम अक्सर नई जानकारी को सिर्फ एसिमिलेट नहीं कर लेते, मतलब अपनी पुरानी सोच में ही फिट कर लेते हैं, या फिर हम सच में उस बच्चे की तरह कुछ नया सीखने के लिए अपनी सोच को अकोमोडेट करने, उससे बदलने के लिए तैयार रहते हैं? सोचने वाली बात है ना?